जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति का दुख दूर कैसे हुआ, भक्ति के कष्ट के निवारण की कथा। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तब हमें उससे कैसे छुटकारा पाना चाहिए। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भक्ति माता की कथा ही सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नारद जी ने हर जगह भ्रमण किया, संतों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली। आखिरकार वह वृंदावन में जाकर रुके। वृंदावन में गए, वहां उन्होंने एक आश्चर्य देखा। तथाश्चर्यामया दृष्ट श्वेतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निसन्न खिन्न मानसा। यमुना के किनारे एक देवी जी बैठी रो रही थी। उनके सामने दो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े थे। मुझे लगा कि इनसे पूछूं कि देवी जी क्यों रो रही हैं। नारद जी ने कहा, पूछ के देखते हैं देवी जी से कि देवी जी क्यों रो रही हैं। लेकिन नारद जी ने सोचा, देवियों का स्वभाव ही होता है, एक पल में रोने लगना, एक पल में हंसने लगना। नारद जी वहां से चल दिए। थोड़ी दूर आगे चले, तब तक देवी जी ने नारद जी को देख लिया और कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरंबर। अरे महाराज जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आप जैसे संतों का दर्शन बड़े पुण्य प्रताप से होता है। यदा भाज्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। अब तो नारद जी दौड़कर देवी जी के पास थे और देवी जी से पूछा, आप कौन हो, क्यों रो रही हैं, अपने दुख का कारण आप हमें बताइए। तब देवी जी नारद जी से कहने लगी, कहा, महाराज, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मयि तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर। हे महात्मा, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो वृद्ध अचेत अवस्था में पड़े हो, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हूं, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित भी हूं, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा ने घेर लिया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांग। ये बात सुनकर, इतना सुनकर नारद जी फटी आंखों से देखने लगे। हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 वर्ष के पुत्र, ये जीवन हमने में अपने जीवन में पहला आश्चर्य देखा। उन्होंने देवी जी से पूछे, तुम्हारे बच्चे इतने बूढ़े थे? फिर उसने जवाब दिया, अरे महाराज, यही तो समय का खेल। कलयुग के पाखंडियों के कारण ऐसी हालत खराब हुई, लेकिन जब वृंदावन में प्रवेश किया तो मैं तो जवान हो गई और ये परंतु मेरे जो बच्चे हैं ये बूढ़े। यदि यही हालत रही तो मैं देश त्याग कर विदेश चली जाऊं। इदम स्थानम परित्यज्या गम्मते मया। भक्ति महारानी की बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़े, अरे माता जी, मैंने आपको पहचान लिया। आप भगवान की प्राण वल्लभा हैं। ये साक्षात मूर्ति मत ज्ञान वैराग्य है।
ओह समझ गया, वृंदावन में भक्ति महारानी का तो साम्राज्य है। धनम वृंदावनम तेना भक्तिर नित्यत यत्र चा। हे माता जी, इस कलकाल में, इस ब्रज में आपका साम्राज्य है, परंतु ज्ञान वैराग्य को यहाँ कोई भी नहीं पूछता, इसलिए ये बूढ़े हो चुके। नारद जी ने कहा, परंतु माता जी आप चिंता मत करिए, आपको मैं वचन पूर्वक कहता हूं, तदा ना हम हरिदेश लोकम ताम न प्रवृत्ति। हे देवी जी, आप तो जानते हैं, बूढ़े होने का दूसरा कारण है, इस समय लोगों के कुकर्म के कारण सभी वस्तुओं का सार तत्व नष्ट हो रहा। सार तत्व नष्ट ही हो रहा है। विप्रिर्भागवती वार्ता गेह गेह जने जने करिता कणलोभेना कथा सार तथोगता। तीर्थों में नास्तिक कुकर्मियों का समूह रहने लगा, तीर्थों का सारा सार समाप्त हो गया। जिनका चित्त निरंतर काम लोभ वासना में तपता रहता, वे तपस्वी होने का ढोंग कर रहे, इसलिए तब का प्रभाव भी नष्ट होता जाए। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः ते तिष्ठन्ति तपसि तपा सारस्तत्तो गता। पंडितास्तु कलत्रेणा रमन्ते महिषाइव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मोक्ष साधने। नारद जी ने कहा, माता जी फिर भी आप चिंता मत करिए, मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करने का वचन देता हूं। यदि ऐसा ना कर सके तो भगवान का सेवक नहीं, मैं भगवान पे विश्वास नहीं करूंगा। भक्ति महारानी नारद जी का वचन सुनकर प्रसन्नता पूर्वक खिल गई और उनकी स्तुति गाने लगी। महात्मन धन्य है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे अपने वचन की रक्षा करेंगे। भक्ति महारानी स्तुति करने लगी। आइए हम सभी लोग भी स्तुति करते हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाक्षलय्या ध्रुवदमपि जातो यत्र पादो धुब्रोऽहं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन।